हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स या टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या हम बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कितने टाइप्स का होता है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें आता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे फैक्टर्स आते हैं वो हमारे फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे बिज़नेस को या बिज़नेस के अंदर ही होते हैं, और उन फैक्टर्स को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए हमारे कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, है ना, विदिन होते हैं, वो हैं हमारे। इसके लिए मैंने M5 का यूज़ किया है। वो है मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी और मैनेजमेंट। तो अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं। मैन, जब हम मैन की बात करते हैं, जब हम M5 की बात करते हैं तो M5 में हमारा आता है मैन। मैन का मतलब ये होता है किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी जो हमारा काम होता है वो ये देखना होता है कि जो हमारा लेबर है या हमारा जो ह्यूमन वर्कर है या जो हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो हमारे राइट मैन टू राइट प्लेस हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को जो स्किल्ड ना हो या जिसको उस बात की नॉलेज नहीं है और हमने उसको जो है उसका काम दे दिया है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमें जो है अपनी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा मैन है वो राइट मैन टू राइट प्लेस है कि नहीं। आप इसी को याद रखें कि राइट मैन टू राइट प्लेस। जब हम मनी की बात करते हैं, मनी का मतलब होता है कि हमारा जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी फाइनेंशियली उसकी हेल्थ कैसी है, मीन्स हमारा जो है हम कितने स्ट्रांग हैं फाइनेंशियली, जो है बिज़नेस में जो ऑर्गेनाइजेशन है कितनी स्ट्रांग है, हमारे जो एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारा रेवेन्यू है, हमारा रेवेन्यू कैसा है, हमारी एक्सपेंसेस कैसी हैं, ये सब देखते हैं हम अपना। और इसी के अकॉर्डिंग फिर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल। मटेरियल का मतलब ये होता है कि किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल की बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब रॉ मटेरियल, अगर हम बात करें बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में कि रॉ मटेरियल जो है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, प्रोडक्शन कितनी प्रोडक्शन चाहिए है, क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसी है, सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, सेल हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है बनाते जा रहे हैं, प्रोडक्शन करते जा रहे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। या हम बात करते हैं कि हमारा जो सारा का सारा ये चीज़ देखना कि हमारे जो मटेरियल है, मीन्स कि जो हमारा प्रोडक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया है या उसकी क्वालिटी में जो है चेंजेस करनी है, ये सब देखना जो है वो है M5। उसके बाद आता है हमारा मशीनरी। देखो आज के टाइम में हमारा जो कोई भी काम जो है ऐसा नहीं है जो हमारा मतलब हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है सब जगह यूज़ होता है, तो हमारे जो आज काम भी हमारा जो है मशीनरी के थ्रू जो हो रहा है, प्रोडक्शन जो है मशीनरी के थ्रू हो रही है। तो इससे जो है हम देखते हैं कि हमारे हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर होता है ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा का सारा हार्डवेयर है। तो हम देखते हैं कि मशीनरी जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, हमारा सारा का सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, यहाँ जो हमारे को अप टू डेट चाहिए हैं, मशीनरी में जो चीज़ें चाहिए हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही, इन सब को देखना। टाइम टू टाइम जो है हमारी टेक्नोलॉजी हमारी जो है एडवांसमेंट होती जा रही है, उसमें चेंजेस जो हैं होती जा रही हैं। इस तरह से जो है सॉफ्टवेयर देखना, क्योंकि आज के टाइम में सारा का सारा काम जैसे पहले ही बताया वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, डाटा हमारा पूरा सही से आ रहा है, हमें सही पता लग रहा है या कहाँ कमियां हैं, इसका हमने देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के लिए हम बोलते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है,
उसके जो डिसीज़न मेकिंग है वो कैसे हैं, हाँ उसका कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप किस तरह का कम्युनिकेशन है। जो इससे क्या होता है कि जब हमारा जो कम्युनिकेशन, सबसे बोलते हैं ना कम्युनिकेशन जो है अच्छा होगा तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो उसके साथ ही हमारी जो है जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करेगी जिससे उसका जो है प्रॉफिट होगा और वो जो है फिर आने वाले टाइम में जो है जो वर्कर हैं हमारे उनको भी उसका जो है बेनिफिट मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो चाहे टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे लो लेवल पे हो, वो जो है उसका डिसीज़न कैसा है, वो किस तरह की स्ट्रेटजीज़ अपना रही हैं जिससे कि उनका जो आने वाले टाइम में जो भी प्रॉफिट हो उनको जो है उसका क्या हो, बेनिफिट हो। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेसमैन है उसको अपने आप जो है कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए मैंने इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए मैंने M5 का यूज़ किया है, जिससे आपको पता लग गया कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे M5: मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मैनेजमेंट। थैंक यू क्लास।